Hello, good morning students. In previous class we have completed up to question number 9. Today we have question number 10, that is f maps r plus 2 closed interval 9 open interval infinity, and function is defined f of x is equal to x square plus 9, x square plus 9. Now for this they are asking find show that f is inversible and also find out the inverse of f. Okay, first we have to show that it is a invertible function, then we have to find out inverse of that function, so we have to find out. That's clear? Yeah. So it is invertible, otherwise if it is inversible means उसके लिए हम conditions चेक करना पड़ेगा, क्या क्या conditions वेरीफाई करना पड़ेगा. मतलब ये तो बाइसेक्टिव मतलब 1 1 होना चाहिए और on to be होना चाहिए. ठीक, फंक्शन बाइसेक्टिव होना चाहिए. बाइसेक्टिव होगा तो then only that function will have inverse function. It is clear? Then for bisective, again two more conditions we have to check it. So what are the two more conditions means that one is the 1 1, second one is the 1 2. First one is the 1 1 function. Clear? 1 1 function हम देखेंगे. अब 1 1 function क्या है हमने बताया था. पहले function है. function क्या है? function f of x is given x square plus 9, x square plus 9, and उसके बाद domain है. domain में क्या है? r plus means sir all the positive real numbers, इसमें negative नहीं है. got my point? negative नहीं, केवल positive values. अब positive values को सभी पुट कर लेना. domain से different positive elements आप select करके ये वैल्यूज इसी फंक्शन में आप रिप्लेस करेगा तो x की जगह में आप पुट करेगा तो okay, फिर we put in place of x, okay, then we get the different images. तो कॉमन सेंस को तब देखना, ये पहले हमने ये बताया था कॉमन सेंस बताया. सपोज इफ r प्लस की जगह में r होगा तो it is not a 1 1 function. Why is not a 1 1 function? We said, but suppose here domain is r, here it is given domain is r plus as well. Domain is given r plus in the sense of only positive integers. Okay, in place of domain instead of r plus, okay, suppose r is given means है उसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी होगा, नेगेटिव वैल्यूज भी होगा. उसी केस में ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि ये f of 1 पुट करेगा तो 10 आएगा, और f of -1 पुट करेगा तो फिर भी 10 आएगा. ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज है. डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन के लिए सेम इमेज है. इसी वजह से दैट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन. ठीक है, instead of r plus r होगा. ठीक है, लेकिन क्या है r plus दिया. r plus means only positive values means between the 1 2 3 and in between 2.1 2.3 3.1 3.3 अब कुछ भी वैल्यू पुट कर देना. ये सब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डोमेन के लिए डिफरेंट इमेजेस विल गेट फ्रॉम कोडोमेन. दैट्स व्हाई इट इज ए 1 1 फंक्शन. पहले हमने ये बताया था. आपको मन अब ये तो थिंक करने के बाद, ठीक है, ऐसे हो तो देन आप कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, अब ऐसे हमको लग रही है तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन के लिए डिफरेंट इमेजेस आर इन कोडोमेन. गॉट माय पॉइंट? देन आप कंडीशन अप्लाई करो. कंडीशन क्या है? हम अज्यूम करेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस कोडोमेन से 2 एलिमेंट्स ऐसे सेलेक्ट किया सच दैट हम ऐसे सेलेक्ट किया तो सच दैट f of x1 is equal to f of x1 is equal to f of x2. ठीक है, हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं. फर्स्ट अभी 2 एलिमेंट्स सेलेक्ट किया था. कहां से? डोमेन से. अब सच दैट f of x1 is equal to f of x2. अब f of x1 is equal to f of x2 होगा तो देन अब क्या शो करना पड़ेगा? x1 is equal to x2. Okay, if you show x1 is equal to x2 then that is a 1 1 function. ठीक, ये बात अब कब लिखना है? ये पूरा मैटर कब लिखना है? पहले आप आपका दिमाग में कुछ चलाना है. ओके, अपने आप ये 1 1 होगा नहीं होगा, दैट शुड बी कैलकुलेटेड इन योर माइंड. होगा क्लियर? इन योर माइंड होगा. ये फंक्शन है डोमेन वैल्यूज r plus r पॉजिटिव वैल्यूज एंड डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यूज सेलेक्ट करें तो डिफरेंट इमेज आ रहा है नहीं आ रहा है. आपका दिमाग चालू करके अब अच्छे से देन से आप देख लीजिएगा. ठीक है, ओके, देन विल कम टू नो वेदर इट इज 1 or r2. गॉट माय पॉइंट? ब्लाइंडली कांट राइट it is a 1 1 function. ठीक है, for that first of all what we have to do is that हम some calculation हम दिमाग में करके सो ये होगा नहीं होगा. ठीक, अब होगा तो देन हम ये
x2 belongs to R plus such that f of x1 is equal to f of x2. Then हम शो करना है x1 is equal to x2. Then हम शो करना पड़ेगा x1 is equal to x2. Then that is a one function का condition. Now we can write f of x1. F of x1 means that x1 square plus 9 is equal to f of x2. x2 square plus 9. Both sides 9 get cancel. x1 square is equal to x2 square. Both sides square हटाएगा तो x1 is equal to x2. So therefore it is a one function के लिए a condition. Clear? But we want to repeating one more time. one condition डायरेक्टली ये आप नहीं लिख पाएंगे. You can't write this one. इसके पहले आप कुछ कैलकुलेशन करना है आपको मन में कैलकुलेशन करके. तो सपोज ये डोमेन के रेस्पेक्ट में डोमेन में सो बहुत सारा वैल्यूज होगा. ये ऑल द डोमेन डिफरेंट डोमेन वैल्यूज के लिए डिफरेंट इमेजेस आ रहे नहीं आ रहे. अब ये आपको मन में देखना पड़ेगा. ठीक है. देन यू विल बी रेडी दिस ऑल. ठीक. That is one function. Now on to function के लिए क्या होना चाहिए? डोमेन इज इक्वल टू सर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए. on to function के लिए on to function डोमेन कोडोमेन क्या रहेगा? देखिए कोडोमेन इज गिवन कोडोमेन इज क्लोज्ड at double line and open double infinity. That means कोडोमेन देगा था 9 से बड़ा वैल्यू सब तो इनफिनिटी. अब देखेंगे इसका रेंज फाइंड आउट करके देखेंगे कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर आ रहे हैं. ठीक है. इसमें रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं. अब कुछ क्वेश्चंस हमने इसके पहले एक्सप्लेन किया था. ऐसे लीनियर में हो तो वन आर एबल टू फाइंड आउट द डोमेन. उसके लिए हमने क्या किया था? दूसरा मेथड हमने क्या किया था? कोई सा भी एक एलिमेंट कोडोमेन से y लिया था. उसी y के लिए फिर इमेज फाइंड आउट करना पड़ेगा डोमेन. आप कैसे भी कर सकते. ठीक है. इसमें रेंज फाइंड आउट करेंगे. सपोज रेंज फाइंड आउट करें तो रेंज फाइंड आउट करेगा. हम मानेंगे लेट y is equal to f of x. Therefore y is equal to x square plus 9. डोमेन वैल्यूज का ऑल पॉजिटिव वैल्यूज. अब देख लेना हम y वैल्यूज हम डिफाइन करेंगे बेस्ड ऑन x वैल्यूज. अब x स्क्वायर देखें. x स्क्वायर हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. y मींस so we are taking here only positive values greater than or equal to 0. अब greater than or equal to 0 हो तो both sides 9 ऐड करें तो x square plus 9 greater than or equal to 9. अब here x square plus 9 इसको बराबर y greater than or equal to 9. That means the range are a closed interval 9 से open interval infinity. Right? कोडोमेन 9 to means closed interval 9 to open interval infinity है and the range भी उतना आएगा. ठीक. Then you can say that it is a 1 or onto. Therefore it is a invertible function. ठीक है. ये तो एक मेथड है. अब दूसरा मेथड में बताया था आप लोगों को कल. कैसे? अब क्या करना पड़ेगा? सपोज हम दूसरा मेथड क्या बताया था? लेट y belongs to that is codomain. ठीक. Then let y is equal to f of x, y is equal to f of x, and y is equal to x square plus 9. From this y minus 9 is equal to x square. Then root y minus 9 is equal to x. ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं. अब देखना x वैल्यू कैसे है? x is equal to y minus 9. Root y minus 9. Now we can give the any y value. y value means a कोडोमेन वैल्यूज. अब कोडोमेन वैल्यूज कहां से? 9 से प्लस नहीं मिलता क्योंकि गिव द 9 10 11 12 हर वैल्यू के लिए तो सैटिस्फाई हो रहा है. ठीक है. इसका मतलब है you take the each element of y, each element of codomain. ठीक है. each element of codomain there will be free image in domain. That's why it is a order function. ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. देख लेना. रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं. रेंज फाइंड आउट करके हम कंपेयर करेंगे सो कोडोमेन को. दोनों बराबर होगा तो काउंट करो. नहीं तो दूसरा मतलब हमने क्या बोला था? लेट y belongs to codomain. कोडोमेन में से कोई सा एक एलिमेंट लिया था. कोडोमेन से you are selecting any element. For that there should be a free image in domain. domain में free image होना चाहिए. So for that a condition क्या है? x is what? free image. x is equal to free image. अब देख लो कौन सा वैल्यू पुट करना है. हर वैल्यू के लिए देयर इज
फ्री इमेज will exist. Suppose here अपने 9 पिक करता है, 9 पिक करेगा तो 0 x is equal to 0. That means here 9 के लिए फ्री इमेज होगा 0 होगा. क्या होगा? 9 के लिए फ्री इमेज होगा 0. x is equal to 0 आ रहा है. x is equal to 0 मींस यार हमने लिया था कोडोमाइन से एक एलिमेंट 9. इसलिए 9 के लिए फ्री इमेज क्या है? 0 है. ठीक. Put x suppose 10, y is equal to 10 and x is equal to 1 आएगा. X is equal to 1 आएगा. That means here if you suppose you are selecting the 10 from codomain, for that there is a free image 1 in domain. Like you can get the you can keep the any different values of the codomain. ये तो y values है ना, y values मतलब ये codomain values. See codomain value में कोई सा भी वैल्यू कर लेना, हर वैल्यू के लिए there is a free image in domain. That's why it is an onto function. It is a one-on-one onto function. Then you want to find out inverse function. So inverse function find out करने के लिए f inverse find out करना होगा. f inverse के लिए क्या करें? First हमने लिखी f of x is equal to y. Then अपनी f inverse of y is equal to x. f inverse of y is equal to x. So लेकिन x already होता है. f inverse of y is equal to x. x कहता है root y minus 9. Root y minus 9 is the answer. ठीक. So some questions देखा ना ऐसे ये तो y में है ना, कुछ questions में पूछ सकते हैं inverse function के लिए x में लिखो. x में लिखना लिखा suppose they ask me this question f inverse of x. f inverse of x में से पहले f inverse of y आएगा. अब y को हटा के x लिखें ये बात. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो question number 10. Similarly, we can complete. There is a question number 11. Next question number 12. Then question number 12. Question number 12. F maps and 2x. F of x is equal to 9x square plus 6x minus 5. Where s is the range of f. S is equal to range of f. Then show that f is invertible and find out f inverse of 43. F inverse of 43 and f inverse of 163. 163. ठीक है. तो अगर हम पहले f inverse फाइंड करेंगे, उसके बाद आपको f inverse 43 and f inverse 163 that you can find out yourself. It's not a difficult. First we will be finding here f of x is equal to 9x square plus 6x is equal to minus 5. So here already one condition there is. आप इसको बता सकते हैं on the function. What is on the function is here? S is what? codomain and S is what? range of function also. ठीक है. S is codomain. इसमें देखिएगा. लेकिन S को आगे डिफाइन किया था. This is the range of the f also. Okay, this is the range of the f is here. It is a on the function. अब क्या शो करना पड़ेगा? one function. So one function शो करने के लिए क्या दिया था? Natural numbers. अब डोमेन इसको नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स दिया है. अब one ऑफ द फंक्शन is it one. Where is the one function? Is f of x क्या दिया था? f of x is equal to x is 9x square plus 6x minus 5. So domain values are all the natural numbers. All the natural numbers means natural numbers will be starting from 1 onwards. So you can give the 1, 2, 3, 4, 5, 6. हर वैल्यू के लिए डिफरेंट इमेज आपको मिलेगा. 1 पुट करेगा तो अलग वैल्यू, 2 पुट करेगा तो अलग वैल्यू. If you put the 3, you get the different value. So that means that different values of domain having different images in codomain. That's what is the one. Then we can take here x1, x2 belongs to domain such that f of x1 is equal to f of x2. Then f of x1 is equal to f of x2. F of x1 means that we get 9x1 square plus 6x1 minus 5 is equal to 9x2 square plus 6x2 minus 5. Both sides of will get cancelled. Then 9x1 square is equal to plus 6x1 is equal to 9x2 square plus 6x2. Now do one thing here.
Suppose you find out their range. What is the okay, let's see. 9x1 square, na? So 9x1 square minus 9x2 square is equal to 6x2 minus 6x1. Now from this we can write a plus b into a minus b. There is 9 common. We can write here x1 plus x2 multiplies x1 minus x2 is equal to, other side you can get the minus common, minus 6 multiplies x1 minus x2. Both side x1 minus x1 minus x2, x minus x1 get cancelled. Now this is 9x1 plus x2 is equal to minus 6. Then x1 plus x2 is equal to minus 6 by 9, that is minus 2 by 3. One minute. Yes, you can make there like this one more condition. That is 6x2. So from this we can get the 9 common, x1 plus x2 multiplies x1 minus x2. And other side we can get the minus 6 common and over x1 minus x2. Now 9 multiplies x1 plus x2, x1 minus x2. Bring this side plus 6 multiplies x1 minus x2 is equal to 0. Okay, so I am writing here. From this we can get the common here, x1 minus x2. x1 minus x2 is the common from the both terms. So we get the x1 minus x2 common, that is 9 multiplies x1 plus x2, then plus 6 is equal to 0. Okay, अब देखना हम इस दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेगा तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 मींस इसमें से बहुत से एक वैल्यू 0 होने से फर्स्ट वैल्यू नहीं सेकंड वैल्यू. ठीक है, सपोज मान लेंगे x1 minus x2 is equal to 0, x1 minus x2 is equal to 0. अब यहाँ से क्या है हमको x1 is equal to x2 दोनों होगा. क्लियर? इसमें कॉमन है, सिंपलीफाई मत करो. सिंपलीफाई करने के समय आप सीधे सिंपलीफाई करें तो हमें बहुत सारे कैंसिल करें तो 500 नहीं आएगा. सो वी नॉट गेट द कंडीशन ऑफ x1 is equal to x2. इसके लिए हम क्या करेंगे, x1 minus x2 कॉमन लिया. x1 minus x2 कॉमन का आएगा एज प्रोडक्ट ऑफ द टू वैल्यूज. प्रोडक्ट ऑफ द टू वैल्यूज इज इक्वल टू 0 मींस है उसमें से बहुत सारे एक वैल्यू 0 1 से हमने माना था तो पहला वैल्यू 0 मींस x minus x2 is equal to 0. देन वी आर गेटिंग x1 is equal to x2. देयरफॉर इट इज व्हाट वन ऑन फंक्शन. ऑलरेडी हमको पता है ये ऑन टू फंक्शन, ऑलरेडी हमें पता है तो हमको पता चला गया इट ऑन टू आल्सो. व्हाट इज ऑन टू मींस कोडोमेन इज एस एंड रेंज आल्सो एस. ओके, कोडोमेन एंड रेंज बराबर मींस ऑन टू फंक्शन. दिस इज वन और ऑन टू मींस दिस इनवर्टिबल फंक्शन. इफ इट इज इनवर्टिबल फंक्शन मींस then I have to find f of x. What is that? F of x is given 9x squared plus 6x minus 1. Okay, it is given. So for this हम फाइंड आउट करना पड़ेगा, इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा. इनवर्टिबल व्हाट इज इनवर्टिबल मींस इट इज 1 1 और 1 2. इट इज क्लियर. नाउ हम फाइंड आउट करेंगे इनवर्स फंक्शन फॉर दिस. इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो. f इनवर्स हम फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, अब f of x इज इक्वल टू हम क्या मानेंगे, f of x इज इक्वल टू y. Let f of x is equal to, therefore f inverse of y is equal to x. इसको बराबर करेगा f inverse of y is equal to x को बराबर x फाइंड आउट करना पड़ेगा. x फाइंड आउट करने के लिए हम ये कंडीशन यूज करेंगे. क्या कंडीशन, f of x is equal to y. f of x is equal to y means y is equal to
x कितना है 9x square plus 6x minus 5 is equal to y minus 5 is equal to y. ठीक, अब इसमें ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो ये तो स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो तो परफेक्ट स्क्वायर बना, हम जस्ट मेक परफेक्ट स्क्वायर, वी आर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर a square means 3x whole square, a square taking plus 2ab 6 को फिर 3x, अब देखिए ना a square plus 2 is the 2a and b कितना हुआ 1 हो गया, ये तो 3x होल स्क्वायर 9x स्क्वायर आएगा. अब ये बन सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर, नहीं तो a माइनस b होल स्क्वायर, ये तो स्क्वायर बना, लेकिन x वाला टर्म प्लस है दैट मींस 2a भी बन सकते हैं. 2 into 2a is 3x ना, 3x b कितना वो तो अगेन 6x को बराबर होगा 1 से, b स्क्वायर नहीं हो तो अब क्या करेंगे, b स्क्वायर कितना हो 1 होगा, 1 ऐड करेंगे 1 माइनस करेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 minus 6 is equal to y, 1 minus 6 is equal to y. Now you can see a square plus 2ab, इधर 5 से 5 को 1 minus 6 आ गया, अब देख a square plus 2ab plus b square, अब क्या लिख सकते हैं 3x plus 1 के होल स्क्वायर, ये क्या होगा 3x plus 1 के होल स्क्वायर minus 6 is equal to y. From this 3x plus 1 whole square is equal to y plus 6. ठीक है, and from this 3x plus 1 is equal to root y plus 6. Take root y plus 6. Then 3x is equal to 1 minus root y plus 6. Then x is equal to 1 minus root y plus 6 upon 3. This is x value. Okay, take this here. F inverse of y is equal to inverse of y is equal to 1 minus root y plus 6 upon 3. ठीक, this is the f inverse. Now we can find out the f inverse 43 ना, f inverse y होगा तो अब y की जगह 43 रिप्लेस कर देना, and दूसरा क्वेश्चन के लिए y की जगह में 163 can replace, then you get the answer. ठीक है, this is question number, which one question number, yeah, question number 12. So number 12 answer is हमने तो गलती है, 3x is equal to root y plus 6 minus 1. ठीक, अब x is equal to root y plus 6 minus 1 upon 3. अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, root y plus 6 minus 1 upon 3. This is f inverse y. Now we can put the आपको f inverse of 43 चाहिए, तो f inverse of 43 is equal to 43 आप रिप्लेस करें तो 43 plus 6 49, 49 minus 1 upon 3, 49 upon 3, that means the 7 minus 1 6 by 3 2. That f inverse of 43 is equal to 2. Similarly, you can replace the f inverse of 163, for that you will get answer 4 will get. You can complete that. Next, after that you can complete the question number 13. Number 13.